हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एससीसी स्टडी पे। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल को। सेल वॉल है क्या, जिसको हम लोग सेल वॉल को हिंदी में कोशिका भित्ति भी कहते हैं। ये सेल वॉल है क्या, कोशिका भित्ति है क्या? तो बहुत सारे सेल में ये सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, जैसे कि एनिमल सेल में। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली के बाहर का जो नॉन लिविंग आउटर लेयर होता है, उसी लेयर को हम लोग क्या कहेंगे, सेल वॉल कहेंगे। तो सेल वॉल क्या है? हम लोग मान लीजिए सपोज दैट ये एक सेल है, सेल का ये सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली के बाहर एक लेयर होती है, एक आवरण होती है। इसी आवरण को हम लोग क्या कहेंगे, सेल वॉल कहेंगे। क्लियर? सेल वॉल क्या है? अगर हम लोग सेल वॉल की बात करें तो ये जो इसकी जो लेयर बनती है सेल वॉल की, वो नॉन लिविंग होती है। कहने का मतलब इसमें प्राण नहीं होता, जीवन नहीं होता है। रिजिड मतलब थोड़ा सा देखने में टाइट होता है। उसके बाद ये सबसे बाहर का लेयर होता है। तो अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या कहेंगे, सेल वॉल इज नॉन लिविंग मैटर, रिजिड एंड आउटर कवरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल क्या है, कोशिका भित्ति क्या है? तो कोशिका झिल्ली के बाहर की और जीवित रिजिड लेयर को हम लोग क्या कहेंगे, सेल वॉल कहेंगे। चलिए आइए हम लोग इसकी कंपोजिशन की बात करें। कंपोजिशन का मतलब हो गया ये बना किस चीज का है, ठीक है? तो ये जो सेल वॉल है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वेरी करता है। मतलब अलग अलग जीवों का जो सेल वॉल होता है वो अलग अलग चीज़ों से बना होता है। अगर हम लोग प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में ये सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज के साथ साथ हेमीसेलुलोज होता है। मतलब ये पॉलीसेकेराइड का ही एक पार्ट होता है। सेकेराइड में शुगर और पॉली मतलब ढेर सारे शुगर के चेन से मिलकर के बने होते हैं। क्लियर? तो ये हम लोगों को एमसीक्यू के लिए, नीट के लिए याद रखना पड़ेगा। पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि जो प्लांट सेल होता है उसका सेल वॉल किस चीज से बना होता है, तो सेलुलोज से। आगे हम लोग देखेंगे कि जो अलग अलग लेयर है उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया सेल में भी हम लोगों ने जब प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था तो बैक्टीरिया सेल में भी सेल वॉल प्रेजेंट था। तो जो बैक्टीरिया का सेल है उसमें सेल वॉल किस चीज से बना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। किस चीज का? पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडो से पेप्टाइड और ग्लाइकन से ग्लूकोज। मतलब पेप्टाइड और ग्लूकोज के मिलने से जो केमिकल सब्सटेंस बनते हैं उससे क्या बनता है हम लोगों का, बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है? तो अभी हम लोगों ने दो ऑब्जेक्टिव सीखा। एक क्या, तो प्लांट सेल किससे बने होते हैं, सेलुलोज से। बैक्टीरिया सेल किससे बने होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन से। ठीक है? ये इंग्लिश हिंदी दोनों सेम ही होता है, इसीलिए मैं हिंदी नहीं लिख रही। प्रोनाउंसिएशन में अगर दिक्कत हो तो पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है? चलो अब हम लोग एल्गी की देखते हैं। एल्गी मीन्स कवक। जब हम लोग पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी तो उसमें पढ़ेंगे कि हम लोगों के आसपास जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं उसको हम लोग 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, फंगी नहीं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। क्योंकि जो एल्गी है वो प्लांट में ही आ जाता है तो एल्गी को अलग से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो जो मोनेरा है उसमें हम लोग सारे बैक्टीरिया को रखेंगे। तो बैक्टीरियल सेल के जो सेल वॉल होते हैं वो पेप्टिडोग्लाइकन से बने होते हैं। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक सेल होता है। और एल्गी का जो सेल वॉल है वो किससे, काइटिन से। CHI है तो चिटिन नहीं पढ़ेंगे। बहुत बच्चे इसको चिटिन करते हैं, लेकिन चिटिन नहीं होता, होता क्या है, काइटिन।
बना होता है। और प्लांट सेल को हम लोग देख लिया कि सेलुलोज से बना होता है। तो कंपोजिशन की बात खत्म हो गई, ठीक है। एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं। सेल वॉल क्या है? सेल की आउटर लेयर है जो कि नॉन लिविंग होती है और रिजिड होती है। अगर हम लोग इसकी कंपोजिशन की बात करें तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग चीज़ों से बना होता है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन से, और जो हम लोगों का फंगी है, सॉरी मैं यहाँ पे एल्गी लिख दी हूँ, फंगी लिखना चाहिए था, फंजाई या फंगी, कवक, ठीक है। कवक में किस चीज का बना होता है? काइटिन का बना होता है। प्लांट में सेलुलोज का बना होता है। अगर इसकी डिस्कवरी की बात की जाए कि सेल वॉल को सबसे पहले खोजा किसने, तो हमारे जो रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। सेल को डिस्कवर करते समय ही जो आउटर मेम्ब्रेन था, क्योंकि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने प्लांट कॉर्क पे, प्लांट का जो पार्ट था उडी प्लांट, उस कॉर्क पे उन्होंने देखा था सेल को, इसीलिए उसके आउटर लेयर को उन्होंने उसी समय क्या कर दिया था? सेल वॉल कर दिया था। तो सेल वॉल का डिस्कवरिंग कौन किया? रॉबर्ट हुक 1665 में, ठीक है। तो इसका ले लो, तुम लोग स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो ले लो जल्दी से। चलो अब हम लोग सेल वॉल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि सेल वॉल बना कैसा होता है। हम लोगों ने पिछले क्लास में, मतलब जो प्रीवियस क्लास थे 9, 10 के, उसमें तो बहुत कम पढ़े। अभी हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। तो ये जो सेल वॉल है वो बना किस चीज का होता है, वो तो हम लोगों ने देख लिया, सेलुलोज का बना होता है। लेकिन ये जो सेल वॉल है इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, तो चलो हम लोग देखते हैं प्लांट सेल में। यहाँ से बना लूँ, दो सेल को बना लेते हैं जिससे सेल वॉल का स्ट्रक्चर पता चल जाए कि क्या होता है, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये है प्लांट सेल। तो प्लांट सेल का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जो सबसे बाहरी परत है, उस परत को हम लोग कहेंगे प्राइमरी सेल वॉल, प्राथमिक कोशिका भित्ति, क्लियर है। अब हम लोग प्राइमरी कोशिका भित्ति के अंदर में क्या देख रहे हैं कि स्पेस है, और स्पेस में भी कुछ इस तरह के सबटाउन्स लगे हुए हैं, ठीक है। जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मिडिल लैमेली। मिडिल लैमेली को हम लोग मध्य परत कहते हैं अगर हिंदी की बात की जाए तो। और मध्य परत के अंदर में हम लोग एक और लेयर हम लोगों को दिख रहा है, ये लेयर, तो इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल, द्वितीयक कोशिका भित्ति, ठीक है। फिर से हम लोग एक बार स्ट्रक्चर को गौर से देखते हैं। छोटा सा में भी देख सकते हैं इस तरह से, जैसे हम लोगों का ये एक सेल है, एक मिनट,
क्या हो रहा है कि यहाँ एक लेयर आउटर लेयर है और एक सेल दूसरे को जुड़ रहा है, जहाँ वहाँ पे भी एक सेल की लेयर पाई जाती है। तो जो आउटर लेयर हम लोगों को आउटर मोस्ट लेयर दिखता है, सबसे बाहरी लेयर, वो प्राइमरी सेल वॉल है, प्राथमिक कोशिका भित्ति है। और बीच में एक सेल जहाँ दूसरे सेल से कनेक्ट होता है, उस लेयर को, इस बीच वाले लेयर को हम लोग क्या कहेंगे? मिडिल लैमेली। ठीक है। और प्राइमरी सेल वॉल के अंदर में भी एक दिख रहा है हम लोगों का कवरिंग, एक लेयर दिख रहा है। इस लेयर को, जो अंदर में है प्राइमरी सेल वॉल के अंदर वाले लेयर को हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंडरी सेल वॉल या द्वितीयक कोशिका भित्ति। इतनी बातें क्लियर है? हम लोगों को कुछ नहीं देखना है। सेल वॉल का अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल वॉल में 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर? 3 लेयर। सेल वॉल का जो सबसे बाहरी लेयर होगा उसको हम लोग प्राइमरी सेल वॉल, 2 सेल के बीच में एक लेयर, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि 2 रूम बनाने के बाद उसके बीच एक वॉल डालते हैं, एक दीवार डालते हैं, जस्ट लाइक ये दीवारें हैं। 2 सेल अगर यहाँ पे है तो 2 सेल का जो ये जंक्शन है, कनेक्शन है, जो एक दूसरे से जुड़ रहा है, उसी जोड़ को, उसी जंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? मिडिल लैमेली अर्थात मध्य परत। और जो ये दूसरा लेयर हो गया वो क्या हो गया? सेकेंडरी सेल वॉल। इतनी बातें क्लियर है? अब हम लोग देखें कि ये सब बने किस चीज के होते हैं। ठीक है। तो जो हम लोगों का प्राइमरी सेल वॉल होता है, ये प्राइमरी सेल वॉल सेल्यूलोज का, हेमीसेल्यूलोज का और इसमें पैक्टिन होते हैं, वाटर भी होता है। ठीक है। तो प्राइमरी सेल वॉल के बनने की बात करें तो क्या क्या होगा? सेलुलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और वाटर। ये हम लोगों को एमसीक्यू के लिए याद रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये पूछता है कि किस किस चीज से बने होते हैं। ठीक है। तो प्राइमरी सेल वॉल मोस्टली सेल वॉल सेलुलोज और हेमीसेल्यूलोज पैक्टिन करने में काम हम लोगों का बच जाएगा। अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी सेल वॉल पे। जो हम लोगों का सेकेंडरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल किस चीज से बनी होगी? तो जो सेकेंडरी सेल वॉल है उसमें भी सेलुलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ बहुत ज़्यादा, जिस तरह से सीमेंट और कंक्रीट जो होता है इतनी मजबूत, उस तरह की 3 सब्सटेंस इसमें पाई जाती है। क्या है? क्यूटिन, लिग्निन प्लस सम्योरिन। क्या क्या है? क्यूटिन, लिग्निन, सम्योरिन। ये 3 चीज पाई जाने की वजह से जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। फिर बच्चों आप लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि मैम सेकेंडरी सेल वॉल क्या सारे प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं क्या? नो। जो वुडी प्लांट होते हैं, जो लकड़ी देने वाले अर्थात जो मोटे प्लांट होते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग एनुअल प्लांट गेहूं, मक्का, धान वगैरह लगाते हैं, उसमें हम लोगों को सेकेंडरी सेल वॉल नहीं देखने को मिलेगा, उसमें प्राइमरी सेल वॉल ही रहता है। जब वुडी प्लांट जो हम लोगों का पॉली एनुअल है, बहुवर्षीय पौधा है, उसमें क्या होता है कि जो हम लोगों का प्राइमरी सेल वॉल है वो ग्रो करके, वो मैच्योर करके सेकेंडरी सेल वॉल में बदल जाता है, चेंज हो जाता है। और सेकेंडरी सेल वॉल में यही सारे केमिकल सब्सटेंस की वजह से ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। इतनी बातें आ गई समझ में? क्लियर है? तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि ये भी एमसीक्यू में काम आएगा तुम लोगों को। अच्छा, एक चीज छूट गया, मैंने मिडिल लैमेला के बारे में नहीं बताया। ये जो मिडिल लैमेला होता है, मिडिल लैमेला में कैल्शियम, मतलब कैल्शियम जिस तरह से हम लोगों को बॉडी को खड़ा रखने के लिए ढांचा होता है, हड्डी, तो हड्डी में भी कैल्शियम होता है। तो मतलब एक सेल को दूसरे सेल से इंटरकनेक्ट करे, देख रहे हैं हम लोग, एक सेल ये है, एक सेल ये है, तो एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने के लिए जो एक लेयर बनता है, उसी लेयर को हम लोग मिडिल लैमेला कह रहे हैं। तो मध्य परत जो है वो किस चीज की बनी होगी? तो इसमें कैल्शियम पैक्टेट होता है। ठीक है,
1 मिनट। कैल्शियम पैक्टेट। विजिबल है क्या, दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ दिख रहा है, रेड पेन से दिख रहा है। पैक्टेट मार कर देखें। कैल्शियम पैक्टेट। तो एमसीक्यू के लिए हम लोग याद रखेंगे प्राइमरी सेल वॉल किससे, सेलुलोज, यूनिसेलुलोज, पैक्टिन वाटर रह गया इसमें। फिर सेकेंडरी सेल वॉल किससे, तो इसमें सेलुलोज, यूनिसेलुलोज के साथ साथ क्यूटिन भी रहेगा, सबमरीन और लिग्निन भी रहेगा, जो इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और जो मिड लैमेला है वो एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने के लिए ये बनी किस चीज़ की होती है, तो कैल्शियम पैक्टेट की। क्लियर है, इतनी बातें आ गई समझ में। अब हम लोग थोड़ा सा इसके डेफिनेशन पे देख लें, ध्यान देने की क्या क्या होता है। तो जो हम लोगों का प्राइमरी सेल वॉल है, अगर हम लोग सेल वॉल की बात करें कि कितने टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया सेल वॉल कितने टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और मिड लैमेली। तो प्राइमरी सेल वॉल क्या है, द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट कैपेबल ऑफ ग्रोथ। मतलब ये जो प्राइमरी सेल वॉल है वो प्लांट का सबसे आउटर लेयर होता है, जिसमें कैपेसिटी होती है, जिसमें क्षमता होती है ग्रोथ करने की, ठीक है। लेकिन जब यही सेल वॉल ग्रोथ करके सेकेंडरी सेल वॉल में बदल जाता है तो फिर उसमें ग्रोथ की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है। तो वही चीज आ गया, सेकेंडरी सेल वॉल क्या है, तो प्राइमरी सेल वॉल मैच्योर एंड फॉर्म्ड सेकेंडरी सेल वॉल इन वुडी प्लांट। जो प्राइमरी सेल वॉल है उसी में क्या हो गया, बढ़ करके मैच्योर हो गया, और मैच्योर होकर के किस चीज में बदल गया, सेकेंडरी सेल वॉल में। किस प्लांट में, तो वुडी प्लांट में, जो हम लोगों को लकड़ी देता है, मोटा होता है, पॉलीएनुअल प्लांट होता है उसमें। क्लियर है, और इसमें जो ग्रोथ की कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाती है। अब हम लोग मिडिल लैमेला देख लें, तो मिडिल लैमेला क्या है, मिडिल लैमेला इज अ लेयर बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। किसके किसके बीच की लेयर है, तो प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल के बीच की लेयर है। इज between primary and secondary cell wall। ठीक है, इतनी बातें आ गई, क्लियर हो गई। तो चलो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। अब हम लोग सेल वॉल के फंक्शन को देखेंगे कि इसका काम क्या है, ठीक है। फंक्शन ऑफ सेल वॉल। पहला काम क्या है सेल वॉल का, तो सबसे जो फर्स्ट काम है वो फर्स्ट काम है कि जिसमें ये प्रेजेंट होता है उसको एक शेप देना, रेगुलर शेप देना। तो शेप, साइज, दूसरा क्या है, चलो पहला काम क्या हो गया, शेप और साइज देना। जिस तरह से हम लोगों के मतलब एनी प्लांट सेल को या ह्यूमन को शेप और साइज की बात आए तो इसका जो कंकाल होता है, स्केलेटन होता है, जो हम लोग ढांचा कहते हैं, वो हम लोगों को शेप और साइज देता है। लेकिन अगर हम लोग अदर सेल की बात करें, प्लांट सेल की बात करें, तो सेल वॉल जो है उसको शेप साइज देता है। इसके साथ ही साथ जो आउटर लेयर है वही तो प्रोटेक्शन करेगा। जैसे हम लोग धूप, गर्मी,
बारिश से बचने के लिए कपड़े पहनते हैं, उसी तरह से प्रोटेक्शन देता है। किस चीज़ से? इंजरी से। जैसे हम लोग खड़े रहते हैं और प्लांट में छेद करते जाते हैं, पेन ही चुभो देते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ ही साथ कोई बैक्टीरिया वायरस उस पर आक्रमण ना कर दे तो उसको इन्फेक्शन से भी बचाने का काम करता है। ठीक है, और क्या करता है तो एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने का, कम्युनिकेट करने का भी काम करता है। ठीक है, कनेक्शन का भी वर्क करता है। उसके बाद की बात करें तो जो सेल वॉल है वो ऑस्मो रेगुलेशन क्या हो गया, तो हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोगों का जो इन्वायरमेंट है, अगर बहुत ज़्यादा धूप हो गई या फिर बहुत ज़्यादा बारिश वाला ये हो गया, तो उसमें क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेट करता है, ताकि अगर बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा धूप हो गई तो जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं मुरझा करके गिर जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, या लेकिन मरते नहीं हैं। या फिर अगर प्लांट जिंदा रहता है, अगर हम लोग उसको पानी में भी छोड़ दें 1 महीना के लिए तो वो सड़ता नहीं है, लेकिन अगर एनिमल सेल को छोड़ दिया जाए तो सर्वाइव नहीं करेंगे। अगर हम लोग थोड़ी देर पानी में रह जाते हैं, कपड़ा धो लेते हैं, तो हम लोगों का जो स्किन है वो क्या हो जाता है, पिचक जाता है फूलने के बजाय। तो ऑस्मो रेगुलेशन में भी ये हेल्प करता है। ऑस्मो रेगुलेशन हिंदी में इसको क्या कह सकते हैं? आज मेरा मार्कर साथ नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा तुम लोग ध्यान से देख लेना। पराशरण में हेल्प करता है, एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करने का काम करता है। इसको क्या लिख दो, अंतर संबंध बनाता है। ठीक है, इसको सुरक्षा प्रदान करता है और क्या करता है, आकार प्रदान करता है। तो इतनी फंक्शन है हमारे सेल वॉल की। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग समराइज कर लें क्या क्या। तो जो सेल वॉल है वो सारे सेल में प्रेजेंट नहीं होता, किस किस में होता है, प्लांट सेल में, ये फंगस में, एल्गी बार बार आ जा रहा है, एल्गी तो प्लांट में ही आ जाता है। ठीक है, फंगस में और बैक्टीरियल सेल में, एनिमल सेल में नहीं होता। बना किस चीज़ का होता है, किस किस सेल में, तो प्लांट सेल में सेलुलोज का, एनिमल सेल में तो होता ही नहीं, तो इसकी बात ही नहीं करनी। फंगी में काइटिन का, और बैक्टीरियल सेल की बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकेन का। अगर डिस्कवरी की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया। अगर हम लोग इसके टाइप की बात करें तो 3 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और मिडिल। प्राइमरी जो होता है वो एनिमल प्लांट्स में पाए जाते हैं, जिसमें ग्रोथ की कैपेबिलिटी होती है, आउटर लेयर होता है। और क्या है, जो मिडिल लेविला है वो दोनों सेल वॉल को, मतलब सेकेंडरी और प्राइमरी को कनेक्ट करने का काम करता है। और जो हम लोगों का प्राइमरी सेल वॉल है जब मैच्योर हो करके चेंज हो जाता है, मतलब सेकेंडरी में चला जाता है, ग्रोथ की कैपेसिटी समाप्त हो जाती है, तो वो सेकेंडरी सेल वॉल में चेंज हो जाता है। अगर हम लोग इसके कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन मतलब बना किस चीज़ से है, तो हम लोगों का जो प्राइमरी सेल वॉल है वो किस चीज़ से बना है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन का। सेकेंडरी सेल वॉल में हेमीसेलुलोज और सेलुलोज तो रहते हैं, लेकिन इसमें लिग्निन, सबमरीन और क्यूटिन प्रेजेंट होते हैं। और हम लोगों का जो मिडिल लेवल है उसमें कैल्शियम पैक्टेट प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोग इसके फंक्शन की बात करें तो 4 फंक्शन हम लोगों को ध्यान में रखना है। क्या क्या, तो पहला फंक्शन रेगुलर शेप और साइज देता है, दूसरा इन्फेक्शन से बचाता है, मतलब प्रोटेक्शन का काम करता है, तीसरा क्या करता है तो एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है, और लास्ट काम क्या है तो ऑस्मो रेगुलेट भी करता है इसको, बाहरी वातावरण और मतलब हम लोगों के सेल के अंदर क्या हो रहा है और बाहर क्या हो रहा है उस दोनों में संतुलन बनाने का काम करता है। ठीक है, तो इतनी बातें सबको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो फेसबुक पे आप फेसबुक पे नहीं, व्हाट्सएप पे कमेंट करेंगे, फिर हम लोग देख लेंगे, इसका डाउट क्लास लगा लेंगे। थैंक यू, बाय।